दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। दरोगा एसआई भर्ती 2016 2486 दरोगा ट्रेनिंग के बाद दर दर भटक रहे हैं। मित्रों, आप लोग देखते होंगे कि सीएम योगी अक्सर भाषणों में कहा करते हैं कि हमने 4 लाख सरकारी रोजगार दिए हैं। बहुत जगह आप देखेंगे बड़े बड़े पोस्टर भी लगे रहते हैं, 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया, नियुक्ति दी गई। उन्हीं 4 लाख में से 2486 दरोगा भी हैं जो ट्रेनिंग के बाद, इनकी ट्रेनिंग 2020 में जून में पूरी हो गई थी, लगभग 1.5 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन आज तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। तो ये आपको सच जानना जरूरी है। ये 4 लाख युवा कौन से हैं जिन्हें रोजगार दिया गया है, क्योंकि इन जो दरोगा हैं इन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। ये लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी पूरा डिटेल दिखाते हैं ये लोगों ने कितना प्रयास किया, क्या क्या नहीं किया है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। ये भर्ती 2016 में निकली थी। कई लाख लड़कों ने भर्ती दिया था, एग्जाम दिया था, लिखित परीक्षा दिया था लड़के। उसमें से 10,000 लड़कों को पास किया गया था, क्योंकि 3,300 दरोगाओं की भर्ती, एसआई की भर्ती सरकार को करनी थी। लेकिन सरकार ने क्या इसमें किया, क्या नहीं किया, ये दिक्कत कहाँ से खड़ी, थोड़ा आप समझ लीजिए। इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी पूरा डिटेल आपको दिखाते हैं। मैं थोड़ा आपको मुख्य बातें बता दूं तो ये 3,300 दरोगाओं की एसआई की भर्ती होनी थी, जिनमें से सरकार ने केवल ट्रेनिंग में 2,486 एसआई यानी दरोगाओं को ट्रेनिंग में भेजा। इसी के बाद विवाद खड़ा हो गया। भर्ती करनी थी सरकार को 3,300। तो जो अभ्यर्थी बचे, जिनको लगा कि हम भी पास हो रहे हैं, हमारी नियुक्ति हो सकती है, सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, हमारे साथ धोखा कर रही, तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसी दरमियान में इन लोगों की ट्रेनिंग 2019 यानी जून से 2019 से 2020 तक 1 वर्ष ट्रेनिंग चली। अब ये अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग में केवल मात्र 35 रुपये मानदेय दिया जाता था, जबकि हमारा खर्चा 10 से 15,000 रुपये प्रति माह आ रहा था। इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने, सब लोग सोचते हैं कि एसआई अच्छी नौकरी है, तो तमाम अभ्यर्थियों ने, मैं बता दूं कि अपनी दूसरी नौकरियां छोड़कर आए थे और ये सोच रहे थे कि हमें 1 साल बाद तुरंत अब हमें नियुक्ति मिल जाएगी, हम पास हो चुके हैं। तमाम अभ्यर्थियों को जो जिस दूसरी नौकरी छोड़ के आए थे, वहाँ इन लोगों ने दूसरी भर्ती की ट्रेनिंग कर चुके थे, वहाँ इनको 5-5 लाख रुपये जमा भी करना पड़ा। अब इनकी स्थिति ये हो गई है, कहने कहावत हमारे आप समाज में चलते हैं, लोग कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब बेचारे दूसरी जो पिछली नौकरी छोड़ कर आए हैं, वो नौकरी ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं और यहाँ ट्रेनिंग के बाद घूम रहे हैं। समाज में लोग इनसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपका क्या हुआ, नाते रिश्तेदार इन लोगों से पूछ रहे हैं। इन लोगों की स्थिति ये आप समझ सकते हैं कि इनकी आर्थिक और सामाजिक और मानसिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। कई अभ्यर्थियों ने मुझे फ़ोन किया कि हमारी आवाज़ उठाइए, तो अब सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि लोगों ने कितना प्रयास किया। ये आप देख सकते हैं, ये लोग क्रिमी कंसन, कहने का मतलब लगातार कुछ अभ्यर्थी वहाँ लगातार, इतने सारे अभ्यर्थी नहीं बैठ सकते क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। रोजगार इनको मिल चुका है, लेकिन फिर भी ये बेरोजगार हैं। रोजगार मिलने के बाद ऐसी स्थिति बहुत कम आप लोगों ने देखी होगी कि रोजगार मिलने के बाद ये लोग अपने को बेरोजगार कह रहे हैं। तो लखनऊ इको गार्डन में ये लोग कुछ लोग अपना संख्या में जाते हैं, लगातार धरना ये अगस्त माह से दे रहे हैं और अपनी आवाज़ सीएम योगी तक उन्होंने पहुंचाई। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, दरोगा भर्ती 2016 ज्वाइनिंग, मैं भी बेरोजगार, पिछली नौकरी छोड़कर 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त। ये लोग कह रहे हैं कि हमने पिछली नौकरी छोड़ी, 1 साल का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। यूपीएसआई 2016 का बेरोजगार उम्मीदवार, ये लोग अपना लिख रहे हैं इसी तरीके। दरोगा भर्ती 2016 ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग लोग एक मांग है ज्वाइनिंग की। अब ये आप देख सकते हैं। हाँ, जो थोड़ी सी और मैं जानकारी आपको दे दूं, उसी दरमियान जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता रहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जब काफ़ी दिन चला, उसके बाद कहने का मतलब 2021 फरवरी में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व हो गया। रिजर्व होने के बाद आज लगभग 9 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं आया। सरकार इसमें कोई प्रयास कर, इनका मेन जो मुख्य आरोप है इन अभ्यर्थियों के सरकार के ऊपर है कि सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही, जबकि योगी जी अक्सर भाषणों में कहते हैं कि हमने दरोगाओं को नियुक्ति दे दिया है, जबकि ये झूठ है, सरासर गलत है। हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं।
तो उन लोगों ने फरियाद लगाई कि सरकार मुख्य न्यायाधीश के पास फरियाद लगाई। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है, माननीय सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। डायरी नंबर जो हमने दिया है, डायरी नंबर 42,361/2019 से में निर्णय के संबंध में, जो निर्णय नहीं, जिनका ऑर्डर रिजर्व है, जिन अभ्यर्थियों जिन लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई थी उन लोगों के संबंध में, लेकिन नियुक्ति इनकी भी रोक दी गई। सामने निवेदन है कि प्रार्थी डायरी संख्या फला संख्या प्रभावित अभ्यर्थी ये केस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित, मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 भर्ती से संबंधित है। अवगत कराना है कि इस केस का निर्णय माननीय न्यायाधीश श्री यू ललित व माननीय न्यायाधीश श्री विनीत शरण की बेंच में 5/2/2021 मतलब 5 फरवरी से निर्णय सुरक्षित है, लेकिन आज तक इसका फैसला नहीं आ रहा है। इन लोगों मुख्य न्यायाधीश से फरियाद लगाई है, अपील किया है कि आप इसको संज्ञान लीजिए और हमारे निर्णय को जल्द से जल्द करवाइए। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार ध्यान, अभी सरकार का कोई मैटर होता सरकार तुरंत केस को मेंशन करवाती, मेंशन करवा के ऑर्डर रिलीज करवाने का प्रयास करती, क्योंकि ऐसा नियम बताया जाता है संविधान में कि 90 दिन के बाद इसके संबंध में प्रयास किया जाता है। 90 दिन नहीं, 90 दिन के बाद, अगर 90 दिन के अंदर जो ऑर्डर रिजर्व होते हैं, 90 दिन के अंदर वो ऑर्डर नहीं सुनाए जाते हैं, ऑर्डर नहीं दिए जाते हैं, तो 90 दिन के बाद प्रयास किया जा सकता है। तो सरकार का दायित्व था कि इन जो नौजवान अभ्यर्थी हैं इनके पक्ष में सरकार प्रयास करती 90 दिन के बाद, 3 महीने बाद, और इनको अब तक नियुक्ति मिल जानी चाहिए। इनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपने घर की जो जमा पूंजी थी वो लगाकर, इन लोग बता रहे हैं कि हमने 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख खर्च करके हमने ट्रेनिंग किया है। इस ट्रेनिंग में पैसे भी नहीं मिलते, मात्र 35 रुपये मानदेय मिलता है, जिससे खर्च नहीं पूरा होता। हम लोग कर्ज लेके, कोई लोग अपनी खेती रख के गिरे, कोई अपने जेवर बेच के, इन लोगों ने ट्रेनिंग किया किसी तरीके, कोई अपनी सरकारी नौकरी जॉब छोड़ के आए गए और फिर यहाँ पे आके बेरोजगार हो गए। देखिए ये उत्कर्ष मिश्रा जी हैं, इन्हें ट्वीट किया, पैरों के नीचे मेरे बची कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी उनको यकीन नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण प्राप्त दरोगा अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दीजिए महोदय, ये कह रहे हैं उत्कर्ष मिश्रा जी, मतलब अपने सारे अभ्यर्थियों की तरफ से। यूपीएसआई 2016 इन्होंने जो ट्वीट किया, जो उनको टैग किया, सीएम ऑफिस यूपी, डीजीपी यूपी, माँ योगी योगी आदित्यनाथ को भी इन्होंने टैग किया, माँ योगी ऑफिस, उनके ऑफिस को भी टैग किया, राष्ट्रपति भवन को भी टैग किया। बस सब हर जगह ये लोग फरियाद कर चुके हैं, राष्ट्रपति जी को अभी ये लेटर भी लिख चुके हैं, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। कोई ऐसी जगह नहीं बची, देख लीजिए मीडिया में इन्होंने निकला है, पेपर में, हर जगह। केवल इनकी आवाज़ अगर नहीं उठाई गई है तो जो नेशनल मीडिया हो, आप सब जानते हैं नेशनल मीडिया किसी भी अभ्यर्थी की, बेरोजगार की आवाज़ नहीं उठाता, ये आप सब जानते हैं। केवल सोशल मीडिया, हम जैसे यूट्यूबर हैं या कुछ पेपर अखबार वाले इनकी आवाज़ उठा देते हैं, क्योंकि अगर मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो आवाज़ इनकी उठाएगा तो इनके जो कहने का मतलब सत्ता में बैठे जो उनके आका हैं वो लोग इनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पेपर में इन्होंने झाड़ू लगाकर किया प्रदर्शन, जो दरोगा हैं, जो ये 2486 लिखा हुआ, जो उनको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। दरोगा भर्ती के 2486 2486 अभ्यर्थियों को 1 साल से ट्रेनिंग के बाद, पेपर पिछला है, भी नहीं मिल रही नियुक्ति, लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं। ये मैं आपको लेटर दिखा दूं, ये देख लीजिए, ये अभ्यर्थी जो लगातार बैठ रहे हैं, अपना ये भी डाल देते हैं कि हम कितने दिन से बैठ रहे हैं। ये 61 दिन वाला जो फोटो है, जब 61 दिन के पूरे हुए थे, ऊपर लिखा हुआ धरना प्रदर्शन हो रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, विफल हर जतन हो रहा, ये लोग ऐसा लिख रहे हैं। 61वां दिन है, ये 66वां दिन है, हमें फ़ोटो भेजी गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मुझे भेजा गया है। ये देख लीजिए, ये राष्ट्रपति ने, जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनको भी इन्होंने लेटर लिखा, पत्र लिखा है। सेवा में श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2016 पीड़ित प्रशिक्षु दरोगा का विषय संज्ञान में लाने का, मतलब कह रहे हैं सर आप इसको हमारा विषय उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं। महोदय निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2016 के प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षु दरोगा हैं, जो 29 जून 2020 को 1 साल का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद घर भेज दिए गए। कहने का मतलब इनकी जो ट्रेनिंग है 29 जून 2020 को पूर्ण हो चुकी, 1 साल की ट्रेनिंग इनकी 2020 को पूर्ण, लगभग 1.5 वर्ष हो रहे हैं, कहने के बाद 16 महीने हो रहे हैं लगभग।
इनको ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति दी जाती है, लेकिन इनको घर भेज दिया गया है क्योंकि ये भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिसंबर 2019 से न्यायाधीश माननीय उदय उमेश ललित और माननीय विनीत सरन जी की पीठ में निर्णय अधीन है। ये राष्ट्रपति जी से लोग बता रहे हैं, जिसका फैसला 5 फरवरी 2021 को रिजर्व करने के 4 महीने बाद जब ये लेटर लिखा गया था। लेटर पहले मैं डेट दिखा दूँ आपको, लेटर पिछला लेटर है, देखिए अब लगभग 9 महीने हो रहे हैं, अधीन है, जिसका फैसला 5 में रिजर्व करने के बाद भी नहीं दिया गया। महोदय, इस भर्ती को प्रचलित हुए 5 वर्ष हो गए। लगभग प्रचलित का कहने का तात्पर्य है कि जब भर्ती निकली थी लगभग 2016 में निकली थी, अब 2021 चल रहा है, 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूर्ण नहीं हुई है। ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति नहीं दी गई है। इस बीच हमारे साथ प्रशिक्षण किया एक प्रशिक्षु अब नहीं रहा। कहने का मतलब ये लोग बता रहे हैं कि इन लोगों के साथ जिन लोगों ने ट्रेनिंग किया था उनमें से एक की डेथ भी हो चुकी है। कहने कि एक प्रशिक्षु अब नहीं रहा। कहने का मतलब इसी पीरियड में उसका देहांत भी हो चुका है। न्यायपालिका की असंवेदनशील निर्णय व सरकार के पूर्णतः उदासीन है। देखो, मैंने कहा सरकार से इनकी शिकायत है, सरकार उदासीन है, सरकार नहीं सोच रही कि इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। ठीक, उदासीन रवैया, सरकार के पूर्णतः उदासीन रवैये के कारण ये राष्ट्रपति से शिकायत कर रहे हैं कि सरकार पूर्णतः उदासीन है, इसका रवैया ठीक नहीं है हमारे प्रति। ये लोग अभ्यर्थी राष्ट्रपति से अपना निवेदन अपील कर रहे हैं। हम आर्थिक और सामाजिक तौर पर विकलांग एवं अमुख हो गए हैं। कह रहे हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से हम लोग विकलांग हो चुके हैं। ज्ञातव्य कि हम में से अधिकतर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती सेवा से में त्याग पत्र देकर उक्त भर्ती में प्रवेश लिया। अमुक निर्णय में हो रही विलंब इतना ज्यादा हो गया कि हम में से कुछ भाई का लियन भी निरस्त हो गया है। जिन साथियों ने पूर्ववर्ती सेवा में वापस जाने के लिए विभाग में अनुमति के लिए प्रतिवेदन किया, उन्हें प्रशिक्षण में सरकार द्वारा खर्च किए गए राशि, जो कहने का बता दूं शॉर्ट में आपको, कुछ अभ्यर्थियों ने सोचा कि यहाँ नियुक्ति नहीं मिल रही है, तो जो नौकरी वो लोग छोड़ कर आए थे उन लोगों ने सोचा कि पुनः उस सर्विस को हम फिर से ज्वाइन कर लें। लेकिन जब वहाँ लोग गए तो उनसे विभाग ने खुद मांगा कि हम आपको ट्रेनिंग करवाए हैं, हमें 5 लाख रुपए आप जमा करिए। सरकार को खर्च किए गए राशि 5 लाख है जो वापस मांगा जा रहा है। कहने के बाद ये लोग वहाँ वापस गए कि हम दोबारा उस सर्विस को ज्वाइन कर लेंगे, तो उल्टा इन लोगों से 5 लाख रुपया मांगा गया कि आप लोग जो हम लोग आपको ट्रेनिंग करवाई थी पिछले विभाग में, उसको आप 5 लाख जमा कीजिए। ये स्थिति इन लोगों की है। तो ये ना पिछली इनकी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ नियुक्ति मिल नहीं रही है। अब पिछली जो सर्विस थी उसके बाद उसका जो खर्च है 5 लाख मांगा जा रहा है। अब स्थिति यह है कि अभ्यर्थी ये जो बातें लिखी मैंने बताई, इन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से इन्हें गुहार लगाई, राष्ट्रपति ने उन्हें निवेदन किया, ये राष्ट्रपति से लोग कह रहे हैं। स्थिति यह है कि अभ्यर्थी न तो पुरानी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ कब नौकरी मिलेगी यह पता नहीं। पूरे भारतवर्ष की सरकारी नौकरी में यही नौकरी ऐसी है जिसको ज्वाइन करने के बाद घर से पैसा लेकर प्रशिक्षण पूरा करना पड़ा। देख लीजिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने राष्ट्रपति से कहा है कि पूरे भारतवर्ष में यही एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग के लिए पैसा घर से खर्च करना पड़ता है और एक वर्ष बाहर रह के घर से पैसा खर्च, ऐसी एक ऐसी नौकरी है, सर्विस है जिसमें घर से पैसा ट्रेनिंग में लगता है। आज 2 वर्ष होने को आए, हम लोगों को जो संचय राशि थी वो ट्रेनिंग में लगा दी। कहेंगे जो हमारे घर में पैसा था हमने ट्रेनिंग में खर्च कर दी, लेकिन अब रोजगार प्राप्ति के लिए दूसरी नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि प्रशिक्षण में कोई तनख्वाह नहीं दी गई है। श्रीमान जी, सरकार का कार्य रोजगार देना होता है, लेकिन यहाँ रोजगार के नाम पर प्रशिक्षुओं के परिवार की संचय निधि भी जमा कराई जा रही है और सहायता के नाम पर अब तो आश्वासन भी मिलना बंद हो गया। कहने के मतलब सरकार एकदम उदासीन हो गई, सरकार आश्वासन भी नहीं दे रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने नियुक्ति दे दिया, ये सरकार भाषण में अपने कह रही है। प्रशिक्षण में आया खर्च हम लोगों ने उधार लेकर, कहने कि ये लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति जी से कि ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च हुआ वो हमने उधार लेकर, कुछ ने जमीन व जेवर बेचकर पूर्ण की है। हम कह रहे हैं हमें न केवल गंभीर आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, वरन हमें नकारात्मक विचार हावी होने लगे हैं।
जिससे क्षुब्ध होकर हमने इच्छा मृत्यु, कितनी बड़ी बात है, राष्ट्रपति से कहा है कि हमें इच्छा मृत्यु मांग दे दी जाए। इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जिसकी संस्तुति हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई। ये लोग कह रहे हैं कि हमें सरकार नियुक्ति नहीं दे सकती है, तो हमें इच्छा मृत्यु का जो हमने मांगा है हमें दे दीजिए, हम लोग मरना चाहते हैं। अतः माननीय जी से निवेदन है कि इस विषय को माननीय मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाएं, कि राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश को बताएं, लाएं, क्योंकि फैसला सुरक्षित हुए लगभग 5 लिखा में लगभग 9 महीने हो रहे हैं, पूर्ण हो चुके हैं और प्रशिक्षुओं की आर्थिक हालत बद से बदतर है। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना अति आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त निवेदन माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखकर इस विषय पर उनका ध्यान आकर्षित करने की कृपा करिए। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति जी से अपील किया, लेकिन अब भी राष्ट्रपति जी से अपील करने के बाद भी इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हम माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी जी, उनसे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, आचार संहिता भी लग जाएगी, तो आप प्रयास करिए उसके पहले, कहने का मतलब जनवरी के पहले इन लोगों की नियुक्ति आप योगी जी दिला दीजिए। ये हमारी भी आपसे अपील है, क्योंकि अगर आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव होने लगेंगे, फिर लोग 6 महीने के लिए फिर चले जाएंगे, फिर सरकार गठन होगा, फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं, फिर इनको वर्षों लग जाएंगे। इसलिए योगी जी हमारा आपसे निवेदन है कि अभ्यर्थियों को तुरंत आप नियुक्ति दिलाएं, प्रयास करें, तुरंत आर्डर को रिलीज करवाएं, मेंशन करवाएं केस को। देखिए इन्होंने नीचे लिखा हुआ है अभ्यर्थियों ने, दरोगा भर्ती 2016 की नियुक्ति दो। सरकार से ही विशेष इनकी अपील है कि सरकार चाहेगी, सरकार प्रयास करेगी तो संभव हो सकता है। ये सरकार अपनी बात मुख्य न्यायाधीश से पहुंचा सकती है, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा सकती है, केस को ऑर्डर को रिलीज करवा सकती है। ये सब पूरा देश जानता, सब समझते हैं इस बात को। 25 अगस्त 2021 से, कहने का मतलब 25 अगस्त से इनका अनवरत धरना चल रहा है लखनऊ में। 2486 दरोगा जो लोग हैं, ये लोग धरना, अनिश्चितकालीन धरना 25 अगस्त से लगातार लखनऊ में लोग दे रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये अपना दिन लिख देते हैं। जो कुछ अभ्यर्थी थे ने फोटो डाला था, ये 63वां दिन है, ठीक। गणपति बप्पा मोरे अपना लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं बम बम भोले, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।